दोस्तों नमस्ते। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है विद्या अविद्या। हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे जहां पे हम लोगों ने देखा कि अविद्या को प्रकाशित करती है विद्या। विद्या दो भागों में विभक्त होकर प्रकाशित होती है। एक भाग है अपराविद्या जो बाहरी भाग है, और एक भाग है पराविद्या जो अंदरूनी भाग है, जो एकत्व के विज्ञान की ओर हम लोगों को लेके चला जाता है। उसका स्वभाव क्या है? विद्या, पराविद्या का अधिष्ठान। पराविद्या स्वभाव का अधिष्ठान है। विद्या अविद्या है, मैं मेरा का स्वभाव अविद्या प्रधान है। अविद्या का क्या है? लक्षण क्या है? स्थूल जो कुछ है सब कुछ अविद्या का अधीन, सूक्ष्म जो कुछ है विद्या का अधीन। इस डिस्कशन को करते करते हम लोग पहुंचे थे विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज में हम लोगों को जो विद्या मिलती है उस विद्या के ऊपर पहुंचे थे। प्रज्ञान पुरुष कह रहे हैं कि जागतिक विज्ञान स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में ये शिक्षा मिलती है। जागतिक विद्या, प्राकृत विद्या या अविद्या का काम यहाँ चलता है। आगे कहते हैं वहाँ विद्या का जो सर्वोच्च स्तर है वहाँ तक सब कुछ अविद्या के अंतर्भुक्त है। अविद्या अर्थात अपराविद्या, विद्या अर्थात पराविद्या, ये हम कह चुके हैं। अविद्या विद्या का ही एक अंश है। जैसे एक व्यक्ति का सम्मुख भाग है और पश्चात भाग है, बहिर्भाग है और अंतर्भाग है अभिन्न, उसी रूप अभिन्न एक महाशक्ति है जिसको सच्चिदानंद शक्ति कहा जाता है। उसके एक तरफ विद्या है, दूसरी तरफ अविद्या है। आगे कहते हैं विद्या केवल एकत्व को, समत्व को, पूर्णत्व को, समाधान को उजागर करती है। यूनिटी, आइडेंटिटी, परफेक्शन, इक्वानिमिटी, होमोजीनिटी। और अविद्या जो है वहाँ नानात्व, बहुत्व व वैचित्र प्रधान, मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, डुअलिटी, रिलेटिविटी। यूनिटी, आइडेंटिटी, परफेक्शन से मल्टीप्लिसिटी, डाइवर्सिटी, डुअलिटी, रिलेटिविटी। इसलिए वहाँ केवल द्वंद्व है, शंका, संशय, भ्रांति, भीति आदि केवल वहाँ प्रतीत होते हैं। ये सब परस्पर विरोधी द्वैत भाव की अधिकता कहीं ज़्यादा होती है। वहाँ एकत्व समत्व का नितांत अभाव होता है। यह अद्वय अर्थ नित्य पूर्ण भूमा एक का निर्देश है। ये एक एंगल से विद्या अविद्या की बात और पराविद्या की बात हुई। आइए हम चलते हैं एकत्व के विज्ञान किताब पर, जो कि हिंदी में है, और उसके पृष्ठ 35 में हम चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं प्रज्ञान पुरुष। दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। एक है अध्यात्म विद्या, दूसरी है भूत विद्या, जिसे प्रकृति विद्या भी कहा जाता है, अर्थात पराविद्या और अपराविद्या। देखिए, पराविद्या अपराविद्या यहाँ पे कह रहे हैं जो पराविद्या है अध्यात्म विद्या, अपराविद्या है भूत विद्या है, प्रकृति विद्या है, जो हम थोड़ी सी आलोचना पहले कर चुके हैं। आगे कहते हैं अध्यात्म विद्या है एकत्व का विज्ञान जिसका पालन सत्य, पूर्णता और मुक्ति के जिज्ञासु करते हैं। इसकी अनुभूति करने वाले को ऋषि, मुनि या आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहा जाता है। कुछ टर्मिनोलॉजी उनके अंदर ऐसी निकली है जो कि आज के युग की टर्मिनोलॉजी है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक, दैट मीन्स स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहा जाता है। तो ऋषि मुनि कहते थे हम लोग पहले, आजकल के ज़माने में ये वर्ड सिर्फ मुंह से कहा जाता है। आध्यात्मिक वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, मटेरियल साइंटिस्ट के साथ एक इमीडिएट डिफरेंस हमें शो कर देता है। आगे कहते हैं भूत विद्या है भौतिक या प्राकृतिक विज्ञान
जिसका अनुकरण वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान के संवर्धन से बौद्धिक संपन्नता प्राप्त होती है, परंतु जीवन में पूर्णता और मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत आध्यात्मिक विज्ञान के संवर्धन से हमें यथार्थ स्वरूप, आध्यात्मिक पूर्णता और मुक्ति की प्राप्ति होती है। सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इस साइंस को फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा, उस साइंस को फॉलो करेंगे तो क्या मिलेगा। प्राकृतिक विद्या जो है, जो मटेरियल साइंटिस्ट जिसको फॉलो करके चल रहे हैं, उसके अंदर हमें प्रकृति जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में उन्नति मिल सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें विकारी हैं, फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। लाइफ गोज थ्रू ह्यूज अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव की जिंदगी चलती है। ये बात हम भूल नहीं सकते हैं। तो यहीं से जब परेशान होता है एक इंसान, एक जीव, तब जाके वो ढूंढता है विद्या का घर, और विद्या के घर में जाके हमें अध्यात्म विद्या से परिचय मिलता है। घूमते घूमते बहुत सारे जन्म एक ऐसे पुरुष के साथ संपर्क होता है जो विद्या का अधिकारी है। फिर वो ले जाता है आध्यात्मिक स्कूल में, जहाँ पे उसे फिर आध्यात्मिक साइंटिस्ट बनाता है। ये है प्रचलित बात। हम जब चाहें इसी जीवन में यह आध्यात्मिक विद्या का अनुशीलन कर सकते हैं। किताबें हमारे पास अवेलेबल है। हम अगर इन्हीं किताबों को पढ़ें, जैसा प्रज्ञान पुरुष ने पहले कहा था कि एक पन्ना, 2 पन्ने या एक चैप्टर टाइप, यानी एक कथा टाइप, जो चीज़ पूर्ण कर दे एक टॉपिक को, उतना अगर डेली बेसिस पे पढ़ें और साथ ही साथ प्रार्थना करें ईश्वर से कि ईश्वर यह ज्ञान मेरे अंदर उजागर करिए, मैं प्रार्थी होकर आपके पास आया हूँ, फिर देखिए आप लाभवान होते हैं या नहीं है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शरीर में गुरु मिल जाएं। आज की डेट में तो बहुत विरले हैं ऐसे पुरुष जो आत्मविज्ञान में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं। लेकिन कोई तकलीफ की बात नहीं है। आगे आते हैं। हम आपेक्षिकता के बारे में सुनते हैं, परंतु हम में से कुछ गिने चुने लोग ही उसकी असली जानकारी रखते हैं। साधारणतः यह भीतरी और बाहरी स्वभाव के बारीक और सूक्ष्मतर गुणों के साथ कार्य करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप के साथ नहीं। अब देखिए, ये आपेक्षिकता वाली जो बात है, प्राकृतिक विज्ञान के संवर्धन से बौद्धिक संपन्नता प्राप्त होती है, परंतु जीवन में पूर्णता और मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसके विपरीत आध्यात्मिक विज्ञान के संवर्धन से हमें यथार्थ स्वरूप, आध्यात्मिक पूर्णता और मुक्ति की प्राप्ति होती है। हम सहज भाव से बाहरी स्वभाव के नानात्व, बहुत्व और भीतरी स्वभाव की द्वैत भावना और आपेक्षिकता के परे जा सकते हैं। आगे ये आपेक्षिकता के बारे में हम सुनते आते हैं ज़रूर, लेकिन गिने चुने लोग इसकी असल जानकारी लगते हैं। साधारणतः यह भीतरी और बाहरी स्वभाव के बारीक और सूक्ष्मतर गुणों के साथ कार्य करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप के साथ नहीं। देखिए, जो फाइन क्वालिटीज़ होती हैं अंदर की, ये जो आपेक्षिकता का विज्ञान है, रिलेटिव विज्ञान है, इसका जो हायर स्टेज है, वो इन फाइन क्वालिटीज़ के साथ डील ज़रूर करता है, लेकिन स्वरूप ज्ञान के साथ नहीं। जो कंप्लीट एंड टोटल एब्सोल्यूट नॉलेज है, सेल्फ नॉलेज, उसके साथ नहीं डील करता है। आगे कहते हैं, क्योंकि यह तत्व स्वरूप नहीं है इसलिए डील नहीं करता है। क्योंकि यह तत्व स्वरूप नहीं है, इसका व्यवहार द्वैत तत्व से होता है, तत्व स्वरूप से नहीं। सभी सूक्ष्म सिद्धांत और नियम जो आपेक्षिकता के सत्य से संबंधित हैं, वह गुणों के प्रतिबंध से मुक्त या स्वतंत्र नहीं हैं। जहाँ पे आपेक्षिकता आई, वहाँ पे गुणों से आप स्वतंत्र हो नहीं पाएंगे। जैसे ही गुणों की बात आती है, तुरंत तीनों गुण आ जाते हैं। ये गुणातीत अवस्था या शुद्ध सत्व गुण की अवस्था नहीं है, जहाँ राजसिक और तामसिक गुण समाप्त हो जाते हैं, केवल सत्व गुण ही रह जाता है। इसीलिए शुद्ध सत्व होना बहुत ज़रूरी है।
किसी मनुष्य वस्तु, क्रिया और परिणाम के ज्ञान से नहीं, बल्कि ज्ञान का ज्ञान, सचेतनता की सचेतनता, जैसे सद्गुणों के द्वारा यह एकत्व का विज्ञान पर पहुंचकर तत्व स्वरूप में बदल जाता है। सचेतनता से हम शुरू होते हैं, अवेयरनेस से। ये अवेयरनेस हमें धीरे धीरे फाइनर चीज़ों में ले जाता है। फिर जाके ये जो अवेयरनेस है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसका जो अवेयरनेस है, कारण का जो कारण है, कॉज का जो कॉज है, समथिंग विच इज टर्म्ड एज कॉजलेस कॉज बाय प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर। ये कॉजलेस कॉज का सहारा जब तक नहीं लेंगे, तब तक कारण की उच्च अवस्था से भी निकल नहीं पाएंगे। कारण का कारण पे जाना पड़ेगा, जिसको यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान का ज्ञान, सचेतनता की सचेतनता। आगे कहते हैं कि जब तक हम मनुष्य वस्तु, क्रिया, परिणाम के ज्ञान से जुड़े रहते हैं, तब तक हम आपेक्षिकता के नियमों में बंधे रहते हैं, अर्थात हम रूपांतरण और परिवर्तन के अधीन हैं। जबकि तत्व स्वरूप सभी रूपांतरण और परिवर्तन से चिरमुक्त है। रूपांतरण, परिवर्तन, एनी काइंड ऑफ चेंज तत्व स्वरूप में नहीं है। जहाँ पे भी चेंज आता है, अर्थात सूक्ष्म फाइनर क्वालिटीज़ का अध्ययन करते करते वी फील कि जो हम कल थे वो आज नहीं है, देयर इज़ अ चेंज विच इज़ इन्वॉल्व्ड। लेकिन हम लोगों को अल्टीमेटली पहुंचना है अ स्टेट विच इज़ चेंजलेस, जो कंप्लीट समत्व में, इक्वानिमिटी में प्रतिष्ठित है। तो वही स्टेट के बारे में कह रहे हैं, चिरमुक्ति जो है वो चिरमुक्ति की स्टेट वो नहीं है। यह बाहरी, भीतरी और केंद्रीय स्वभाव, स्थूल, सूक्ष्म और कारण के नियमों के परे है। याद रखिए, केंद्र के भी परे है। तो कह रहे हैं ट्रांसेंडेंटल स्टेट की बात कर रहे हैं, तुरीय जगत की बात कर रहे हैं। कारण है बीज अवस्था या प्रसुप्त अवस्था, बाहरी और भीतरी स्वभाव का, सूक्ष्म और स्थूल स्वभाव का, भौतिक और मानसिक स्वभाव का। अर्थात ये जो चीज़ें हैं, हम लोगों ने एक चैप्टर में डिस्कस किया था कि अव्यक्त स्टेट, जहाँ पे गुणों का एक समता आ जाती है, गुणों में गहरी नींद में, वो एक अव्यक्त स्टेट में हम पहुँच जाते हैं। ये अव्यक्त स्टेट का जिक्र हो रहा है, लेकिन उस अव्यक्त से फिर व्यक्त हो जाते हैं जैसे ही हमारे अंदर की नींद खुलती है। तो कह रहे हैं कि केंद्रीय स्थिति की कारण अवस्था में पदार्थ और भाव की दुनिया प्रकट होती है और विलुप्त हो जाती है। अव्यक्त प्रकृति, अविभेदित और अव्यक्त अवस्था अपनी आध्यात्मिक संपूर्णता की पूर्ण पराकाष्ठा के लिए वर्तमान युग में मानवीय स्वभाव, अर्थात मानवीय संस्कृति और सभ्यता की आवश्यकता मांग करती है। क्या? वैज्ञानिक संवर्धन व ज्ञान के साथ आध्यात्मिक संवर्धन व ज्ञान की एकता और सारूप्य। असीम एकत्व अंदर और बाहर सबका आधारभूत मूल है, जो जीवन व्यापी सत्य और तत्व स्वरूप या दिव्यता है। जीवन में जिसकी अभिव्यक्ति एवं अनुभूति करनी है तथा जिसके लिए हम युगों युगों से प्रयास कर रहे हैं। ये भूल गए हैं, प्रयास कर रहे हैं युगों युगों से। आत्मज्ञानी आके बता देते हैं। हमारा समय समाप्त हो चला है। ये विद्या अविद्या की कड़ी हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर का एक उद्गत भजन। राग भीम पलासी में सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का हम सब लोग भजन सुनने जा रहे हैं। इस भजन के बोल है, श्री हरि परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहम्।
श्री हरि परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं श्री हरि परमानंदं उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहं श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् प्रच्यते मोक्षसिद्धाये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः स्वरूपयस्य नित्याद्वैतं स्वतः सिद्धं स्वतः स्फुटं भवातीतं द्वन्द्वातीतं भेदातीतं निरूपमं भवातीतं द्वन्द्वातीतं भेदातीतं निरूपमं श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् परमात्मा सर्वस्य परमात्मा सर्वस्य सर्वाधिष्ठानं निसंगं निर्विकल्पं निर्विकारं निराकारं निरञ्जनं परब्रह्म सनातन पुरुषोत्तम सर्वसम निष्कलं निर्मलं निराभासं शाश्वतमच्युतम् अभयं श्रीहरि परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम्
वेष्टारम् ईश्वरम् आपकं सर्वलोकानां कारणं त्वं नमाम्यहं श्रीहरि परमा